आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर से जुड़ा हुआ है। एनकाउंटर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अरेस्टिंग के 24 घंटे के भीतर ही विकास दुबे को एनकाउंटर कर दिया गया। एनकाउंटर भी उतना ही नाटकीय था जितना नाटकीय उनकी गिरफ्तारी थी, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर से की गई थी। 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतारने वाला विकास दुबे एक मंदिर के एक गार्ड के हाथ आ जाता है। लगातार उसको चार्टर्ड प्लेन से लखनऊ न लाने की बात की जा रही थी, लेकिन उसको रास्ते से लाया गया गाड़ियों से, और गाड़ी भी रास्ते में पलट जाती है। उसके बाद वो भागता है, उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। बिल्कुल एकदम ऐसे लगेगा आपको जैसे कोई फिल्मी पटकथा आप देख रहे हो। बिल्कुल उस तरह से लगता है जैसे कोई फिल्मी सीन चल रहा हो कि गाड़ी पलटी, मुजरिम ने भागने की कोशिश की, उस पर गोली चलाई गई और वो मर गया। लेकिन इस सारी पटकथा में कई सारे पेच रह जाते हैं जिन पर सवाल खड़े होते हैं। देश के सभी बड़े नेताओं ने, करीब करीब सभी बड़े नेताओं ने, चाहे वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो या फिर प्रियंका गांधी हो या फिर मायावती हो, सब ने खासतौर से एक सवाल जरूर उठाया है कि आखिर कौन से राज छिपाने के लिए विकास दुबे का एनकाउंटर इतनी जल्दी में किया गया। अखिलेश यादव ने तो यहां तक लिख दिया कि ये गाड़ी नहीं पलटी है बल्कि सरकार पलटने से बचाई गई है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि कहीं ना कहीं विकास दुबे के तार जो हैं वो सरकार से जुड़े हुए थे, जैसा कि उन्होंने पहले भी को बोला था कि बीजेपी के 2 विधायकों ने उनकी पहले भी मदद की थी। लेकिन आज हम बात करेंगे 6 बड़े सवालों पर जो उनके एनकाउंटर से जुड़े हुए हैं। उज्जैन से लखनऊ लाया जा रहा था सड़क के रास्ते से, उनको गाड़ियों का एक बड़ा काफिला उनके साथ था, लेकिन उन काफिले पे क्या हुआ और कौन कौन से बड़े सवाल खड़े होते हैं, इस पर शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल ये बनता है कि जब गाड़ियां बहुत सारी थीं तो एक्सीडेंट सिर्फ एक कार का ही कैसे होता है, और आखिर किससे होता है ये भी नहीं पता चलता है। सिर्फ गाड़ी पलटी हुई बताई जाती है कि गाड़ी पलट गई थी, जिसके बाद विकास ने भागने की कोशिश की और उसका एनकाउंटर करना पड़ा। तो सवाल ये बनता है कि क्या सिर्फ एक ही गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ या फिर इतनी सारी गाड़ियों में से किसी और गाड़ी से एक्सीडेंट क्यों नहीं हुआ। दूसरा सवाल ये बनता है कि क्या कार का फिटनेस टेस्ट नहीं कराया गया था जो गाड़ी पलट गई, क्योंकि गाड़ी पलटना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है। आमतौर से बड़े बड़े एक्सीडेंट्स में भी गाड़ी पलटती नहीं है, लेकिन इसमें पलट गई तो क्या कार का फिटनेस टेस्ट पहले से नहीं कराया गया था जिन कार के माध्यम से उसको लेकर के आया जा रहा था। जो तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर मीडिया को क्यों रोका गया। दरअसल एनडीटीवी ने भी इसको लेकर के एक पूरी खबर की है जिसमें बताया गया है कि जब विकास दुबे को रास्ते से लखनऊ लाया जा रहा था तो बीच में जो मीडिया कर्मी उनके साथ काफिले के चल रहे थे उन सभी को बीच रास्ते में पुलिस ने रोक दिया था और उनको आगे जाने की इजाजत नहीं दी थी। तो ऐसे में सवाल ये बनता है कि आखिर ऐसा कौन सा डर था जो आप मीडिया को अपने पास नहीं आने दे रहे थे और पुलिस ने मीडिया को बीच रास्ते में ही रोक दिया था। चौथा सवाल यह है कि क्या विकास को हथकड़ियां नहीं लगाई गई थी, क्योंकि जब अगर कोई भी गाड़ी भी पलटी थी तब भी जो है जो अपराधी होता है उसको हथकड़ी से बांध करके उसको कार के किसी एक चीज में बांधा जाता है, या इस तरह से नहीं लाया जाता कि जैसे कि आप किसी शाही मेहमान को ले जा रहे हो, उसको बाकायदा पूरी तरह से लॉक करके लाया जाता है। तो क्या विकास को हथकड़ियां नहीं लगाई गई थी जो उसने भागने की कोशिश कर ली। पांचवा सवाल है, एक सीनियर जर्नलिस्ट आस्था कौशिक ने भी इस पर सवाल उठाया है, और सवाल यह है कि विकास दुबे को जब टोल से आप गुजरे थे, जो काफिला टोल से गुजरा था, उस समय विकास दुबे सफारी गाड़ी में थे, टाटा की सफारी गाड़ी में थे, लेकिन जो कार पलटी है वो कार महिंद्रा की एसयूवी कार है। अब सवाल यह बनता है कि विकास तो थे टाटा सफारी में, गाड़ी पलटी है एसयूवी कार। अब ऐसे में सवाल यह बनता है कि क्या विकास उसी गाड़ी में था, क्योंकि टाटा सफारी जिस समय टोल से निकले, तस्वीरें भी बाकायदा उन्होंने अपडेट की हैं कि जब टोल से निकले हैं तो उस समय विकास जो थे वो टाटा सफारी में बैठे हुए थे, लेकिन जब कार पलटी है जिस समय एनकाउंटर हुआ है तो वो कार पलटी है एसयूवी कार। तो उस पर अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जब विकास सफारी में था तो फिर एसयूवी के पलटने से क्या फर्क पड़ता है। और छठा सवाल जो इन सबसे अहम सवाल है वो ये है कि आपने खासतौर से फिल्मों में भी अक्सर ऐसा देखा होगा
कि यदि कोई भागता है तो गोली उसके पीठ में लगती है, लेकिन सवाल यह बनता है कि विकास दुबे के सीने पर गोली कैसे चल गई। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर भी काफ़ी जो है वो चर्चाएं चल रही हैं कि यदि विकास भाग रहा था, इनका वो बच कर के भागने की कोशिश कर रहा था, तो फिर वो कौन से पुलिस वाले थे जिन्होंने सीने पर आगे जा करके गोली चला दी। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो ये 6 सवाल विकास के एनकाउंटर से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं जो बड़ा सवाल है, उन सबसे सवालों से बड़ा सवाल यह है, जो नेताओं ने उठाया उन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस को न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं रहा है। क्योंकि एनकाउंटर करना जो है वो सज़ा देना होता है और ये काम न्यायालय का होता है। पुलिस का काम किसी भी अपराधी को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश करना होता है, ना कि उसको खुद से सज़ा देना होता है। अगर न्यायालय चाहता तो उसको फांसी की भी सज़ा दे सकता था, उसको मौत के घाट भी उतार सकता था। पहले से उस पर उम्र कैद की सज़ा चल रही थी, तो ऐसे में फिर एनकाउंटर करना कहीं ना कहीं न्याय की प्रक्रियाओं से बचना भी होता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस विभाग को न्यायालय पर भरोसा नहीं रहा है, जो इस तरह से एनकाउंटर इतनी जल्दी में किया गया है। ये अहम सवाल विकास के एनकाउंटर से जुड़े हुए हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि पूरा मामला आखिर क्या है, क्यों इतनी जल्दी में 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए बल्कि 12 घंटे के अंदर ही जो है विकास को इस तरह से एनकाउंटर किया गया। क्या है इसके पीछे का राज, आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय हमें जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर के आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।